जी सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे हमारी इस वीडियो में हरियाणा सीईटी 21 अक्टूबर 2023 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था उसको सॉल्व हम करेंगे इस वीडियो में अपना 2023 का कंप्लीट पेपर सॉल्व। सो स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ नोन एज। जब प्राकृतिक चीज़ों को हम किसी और फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो वो उस वे को क्या कहते हैं, दैट इज और उसको बोलते क्या, कौन सा सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट इज प्राइमरी एंड उसको हम सेकेंडरी सेक्टर के अंडर वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड, दैट इज लोकेटेड इन छतरपुर। छतरपुर इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। छतरपुर इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में देखो जिला परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये तीनों आ जाते हैं, लेकिन ग्राम परिषद नहीं आएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लोकेटेड। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लोकेटेड, दैट इज इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमारे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लोकेट है। नेक्स्ट है, whom did India beat in the finals of Asia Cup one day cricket tournament held in the year 2023, that is Sri Lanka. Next is, in which year did the United Nations adopt the UN guidelines for consumer protection, that is in 1985। जब UN ने गाइडलाइंस दी थी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट्स, दैट इज 1985। वेयर इज द सालार जंग म्यूजियम लोकेटेड, दैट इज इन हैदराबाद। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा जो पॉइंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर, मतलब सो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो नोन एज ओलिगार्ची। ये जो हमारा पॉइंट है, अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसका ओलिगार्ची का मतलब क्या है? ओलिगार्ची मतलब ऐसा रूल जो कुछ अमीर लोगों के द्वारा बनाया जाता है, लोगों के फायदे के, लोगों के नहीं अपने, मतलब उनके, मतलब वही अमीर लोग ही उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक क्या होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित में काम किया जाता है, लेकिन ये जो ओलिगार्ची है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए, तो ये डेमोक्रेसी के अंदर नहीं इंक्लूडेड। नेक्स्ट है, वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। सबको पता है कि ब्लू प्लैनेट नीला प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज उसमें 71% का जो एरिया है, 71% से ज़्यादा का एरिया पानी ने कवर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन विच ईयर डिड गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, टू डिसाइड इंडिया पॉलिटिकल फ्यूचर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड सेंट ए कमीशन इन 1927 विच वॉज हेडेड बाय। इंडिया के राजनीतिक फ्यूचर को देखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड क्या, मतलब 1927 क्या सेंड किया था और किसने किया था? दैट इज लॉर्ड सिमोन। नेक्स्ट इज, मैच द फॉलोइंग रयोट। सो रयोट वॉज रिलेटेड टू विलेज, जो विलेज में किसी लैंड पे कल्टीवेशन का काम करता है। महल, दैट वॉज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑन प्लांटर ऑन लैंड, जिसका खुद का जो लैंड है उसके ऊपर वहाँ पे प्लांटिंग, खेती बाड़ी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज निज कौन, पीजेंट, एंड रेवती बिलोंग्स टू कल्टीवेशन ऑन रेवत लैंड के वहाँ पे खेती बाड़ी का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा महाद्वीप पाए जाते हैं। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम विच वुड, दैट इज विलो ट्री। विलो ट्री से अधिक क्रिकेट बैट्स, सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो बैट है वो है विलो ट्री से बनता है। नेक्स्ट है, खबर लहरिया, ए न्यूज़पेपर रन बाय 8 दलित वुमेन्स इन चित्रकूट। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। खबर लहरिया न्यूज़पेपर का नेम है, जो कि 8 दलित लेडीज के द्वारा चित्रकूट में, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का है। जो इसमें एक ही क्वेश्चन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। खबर लहरिया न्यूज़पेपर है जो 8 दलित लेडीज के द्वारा, चित्रकूट जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, कम्स आउट इन विच लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज वहाँ कौन सी थी? बुंदेली। तो इससे हमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेज है वो बुंदेली है। ठीक है, द सब्सटेंसेज विच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू आर इन नेचर एसिडिक। जो एसिडिक होंगे ना वही सब्सटेंसेज रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज होंगे। ठीक है,
Next, the normal temperature human body is 37 degree Celsius, that is normal temperature. Which of the following helps in clotting of blood? Clotting मतलब खून के धक्के बन जाना, धक्के मतलब खून इकट्ठा होकर छोटी 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 गांठें टाइप, वो होते हैं हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज? हाउस फ्लाई, क्योंकि हाउस फ्लाई एक तरह से दूसरे का उड़ के एक बीमारी को दूसरे तक पहुंचाती है, तो वो कैरियर का काम करते हैं, समझे, कुरियर टाइप से एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। नेक्स्ट इज स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पार्ट आइसिकुलर एरिया इज नॉन एज एंडीमिक। अब एंडीमिक होता क्या? एंडीमिक ऐसे टाइप की प्रजाति के मतलब एंडीमिक जो है हमारा जो स्पीसीज कुछ एक मतलब पर्टिकुलर आपको जगह का नाम दे, यहाँ पे ये वाली प्रजाति ही पाई जाएगी तो उसको बोलते हैं एंडेमिक एरिया, ठीक है। सिलेक्ट द नॉन मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉन मेटल कौन सी है इसमें से? आयरन, सोडियम एंड कॉपर, दीज आर मेटल एंड सल्फर इज नॉन मेटल, ओके। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग इन फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। क्लोरोप्लास्ट बिलोंग्स टू लीफ, that is belongs to leaf. Rhizobium, that is belongs to leguminous plant. Cuscatami belongs to parasitic plant, and pitcher plant that is belongs to insectivorous plant, okay. Now what do you mean by chloroplast? is organelle found in plant leaves, जो plant leaves में पाई जाती है। next है rhizobium bacteria that live in a root nodulus of leguminous plant, and cuscata is a parasitic जो जीनस है पैरासिटिक प्लांट की, वहाँ पे पाया जाता है, जिसको कि बोलते हैं हम डोडर्स और एम्बरबेल। पिक्चर प्लांट एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट। आपको पता है पिक्चर प्लांट का, तो वो अपने अंदर का जैसे कि दूसरे जानवरों को या इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और खाता है, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है match the following. Typhoid, that is belongs to bacteria. Hepatitis, that is belongs to virus. Malaria, that is belongs to protozoa, and vitrus, that is belongs to fungi, okay. Next is if a body covers 100 km in 5 hours, hit speed will be. So body covers 100 km, this is distance, time, so we have to find the speed, that is distance by time. 100 by 5 equals to 20, okay. Distance by time equals to speed, okay. Next, which is the best conductor of heat from the following? Silver is the best conductor. Next, night blindness caused due deficiency of vitamin A. अब बात ये आती है कि जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस पिगमेंट्स दैट अलो आवर रेटिनास टू वर्क प्रॉपरली। ये हमारी आंखों में पिगमेंट्स को मतलब हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में, जिससे हमारे रेटिनास जो है वर्क करते हैं प्रॉपरली। और विटामिन ए की कमी से हमें दिखने में प्रॉब्लम्स, हमारे पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस कोज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड। जो जिसके द्वारा कॉकरोचेस ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेचिया। अब cockroaches breathe through a network of air tubes called trachea. Cockroaches like other insects do not have lungs. cockroaches के जैसे बहुत सारे ऐसे insects हैं जिनके पास lungs नहीं है, so instead they use trachea spiral to breathe. These trachea opens out the outside through small holes and called spirals present on the lateral side of the body, which brings in oxygen and take out carbon dioxide. So many insects are there who didn't have lungs, so they use some use trachea और some use spiracles to breathe, ठीक है, जो कि outside of small holes, that is spiracles means small hole present on the lateral side. lateral means बाहरी जो skin है उस पे। next है which of the following is not a deficiency disease? अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसी भी चीज़ की कमी से ना होने वाला, मतलब एनीमिया, गोइट्री, स्कर्वी, ये सारे किसी न किसी चीज़ की कमी के कारण डिसीज़ होते हैं। लेकिन मलेरिया जो है वो फैलता है मच्छरों से, तो वो कमी से नहीं, वो ये कहते हैं एक तरह से बैक्टीरियल है, ओके। नेक्स्ट, द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर। जो प्लैनेट रेडिश, द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इन कलर इज मार्स। मार्स अपीयर्स रेड बिकॉज, अच्छा मार्स को रेड क्यों कहा जाता है, क्यों ये रेड अपीयर होता है? क्योंकि मार्स का जो सरफेस है वो आयरन ऑक्साइड से कवर होता है, कॉमनली जिसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो इस उसकी वजह से इसको रेडिश कलर, मतलब उसमें रस्ट, जिसको बोलते हैं रस्ट, रस्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रेडिश कलर इसका हमें शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉलम 1 बिलोंग, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, स्मॉल एंड स्टेन, small intestine which belongs to absorption of food, large that is belongs to formation of feces, stomach that is belongs to churning of food जिससे हमारा digestion होता है, mouth chewing of food, of course we all know that. Now next is two statements are given, we have to conclude that some dogs are fishes, some fishes are birds. Okay, this is statement, some dogs are fishes, some fishes are birds, some dogs are bird. Conclusion ये, so मैं बताना है कि neither conclusion one nor one second follows. अब हम इसको करेंगे कैसे देखो, some dogs, we have to write dogs, some fishes, okay, then some birds. so dogs में से कुछ fishes हैं और fishes में से कुछ birds हैं, तो इस जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या, सम बर्ड्स आर डॉग्स, क्या बर्ड्स डॉग से बिलोंग कर रही है, नहीं, तो ये तो रॉन्ग है. नेक्स्ट, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, कि दोनों फॉलो कर रहे हैं, सम डॉग्स आर बर्ड्स, नो ऑफ कोर्स नॉट, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, क्या डॉग्स आर फिशेस एंड सम फिशेस आर बर्ड्स, क्या वन सेकंड को भी सम डॉग्स आर बर्ड्स, बट ये तो नहीं है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. क्या ये देखो क्या कह रहे हैं, assuming that the statement to be true if they seem to be at variance of the commonly known fact, decide which of the conclusion logically follow. Logically तो ये करते हैं neither conclusion 1 or not 2 follow, because dogs are not birds and birds are not dogs. Next is choose the option which is related to the third term in the same way as second term is related to first. Mosquito, that is related to malaria, and rat that is related to plague. Find the odd one out, sparrow, parrot, pigeon, but kiwi that is odd here, जो सबसे अलग है. The set of English letter is given below in a jumble order. Select the combination of numbers so that the letter arrange accordingly from a meaningful word. So बात ये है कि set of English letter is given below jumble order. ये आपको given है यहाँ पे LNSAIG, ठीक है ये, और यहाँ पे काउंटिंग दी गई है L1 पे, N2 पे, S3 पे, A4 पे एंड I5 पे एंड G6 पे. सो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली फ्रॉम मीनिंगफुल वर्ड. मीनिंगफुल वर्ड बनाने के बाद उसके नंबरिंग्स की बात करें. अगर मैं मीनिंगफुल वर्ड की बात करूँ, जैसे कि इसका नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अब मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए मान, इसका मीनिंगफुल वर्ड जो बनेगा SIGNAL, सिग्नल, ठीक है. अब आप इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग डाल दो 3 5 6 2 4 1 3, ठीक है. सो नेक्स्ट इज in a curtain code language Mussoorie is written as this, then how will Delhi be written in the code? ठीक है. सो फर्स्टली चेक दैट मसूरी, सो MO, M क्या है हमारा, M के बाद NO, तो कितने का गैप है, एक का, MNO एक का, UVWS, अब इसमें देखो हम 2 ऐड करेंगे, M अगर जिस नंबर पे है उसका N एक स्किप करके O, देन U से पहले T है, QRSTU, ठीक है. अब S के बाद SQRSTU, सो इसमें T का गैप, तो 1 का गैप, इसमें एक छोड़ के आगे और उसमें एक पीछे, समझ रहे हो आप. फर्स्ट में क्या कंडीशन दे रखी है, जैसे कि इधर मसूरी मेंशन था, ठीक है. तो M के बाद N, उसके बाद O, तो यहाँ पे O आ गया. अब U में इसके पहले क्या आएगा, T, S के बाद QRSTU, सो इसके बाद U, क्योंकि यहाँ पे T स्किप कर दिया, ठीक है. सेम U, देन O. अब देखो सॉरी, इसमें S क्या आएगा, इसमें तो S से पहले क्या था एक, इसमें हम U नहीं ले सकते, इसमें 2 आगे एक पीछे, इसमें ऐसे कंडीशन लगेगी, इसमें M के 2 प्लस करेंगे अल्फ़ाबेट्स को और इसमें 1 माइनस करेंगे, जैसे कि U से पहले T आता है, S के बाद U, एक एक गैप देना है आपने. फर्स्ट लेटर में 2 ऐड, सेकंड में 1 माइनस, फिर इसमें 2 ऐड और S में 1 माइनस, तो इधर आएगा R, फिर देन 2 ऐड देन 1 माइनस, ये कंसेप्ट चलेगा. नेक्स्ट है
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए and B means A is the wife of B. This star symbol used for brother, this symbol used for wife and this symbol used for a son. ठीक है, तो हमें इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग ये देखना है आपको। तो इसमें मेंशन है कि P दिस सिंबल यूज फॉर वाइफ, सो P इज अ वाइफ ऑफ Q। ठीक है, P इज अ वाइफ ऑफ Q। सो सबसे पहले जनरेट करेंगे, देखो ये सिंबल्स के लिए आपको मेंशन है, तो P इज अ वाइफ ऑफ Q। तो मैंने क्या किया, P एंड Q, P इज़ द वाइफ ऑफ Q। जैसे कि यहाँ पे है ना A, जो फर्स्ट है अल्फ़ाबेट है वो वाइफ है B की, तो वैसे P वाइफ है Q की, तो मतलब ये फीमेल है और ये मेल है। ओके, नेक्स्ट देन Q इज स्टार ऑफ R। स्टार मीन्स जो सेकंड वाला है, जैसे जो सेकंड वाला फर्स्ट का ब्रदर है, तो Q इज द स्टार ऑफ R। दैट मीन्स R जो है वो Q का ब्रदर है। जैसे कि B इसमें Q का ब्रदर है, तो R जो है वो Q का ब्रदर है, तो मतलब ये भी मेल। ठीक है, नेक्स्ट देन दिस सिंबल यूज फॉर सन ऑफ ए, तो सेकंड वाला ए का सेकंड फर्स्ट का सन है ना, तो एस इज अ सन ऑफ आर, एस इज अ सन ऑफ आर, ये इसका सन है, तो क्यू और एस क्या हुआ, सो क्यू इज द, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, so which is the S is the R is the father of Q, no, but R is the brother of Q। S is the nephew of Q, yes, क्योंकि R और Q ब्रदर हैं और R का बेटा जो है वो Q का क्या हुआ, नेफ्यू हुआ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग टर्म, 125, 25, 5, 1/5, 1/25, 1 सॉरी 1/25, 1/125। सो हियर आपको चेक करना है, तो ये हमारा हो गया इधर 1। इस क्वेश्चन में हमारी जो सीरीज चल रही है क्या कर रही है, 1/125, 25, 5, देन यहाँ पे क्या आएगा। सो अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मैं 125 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 25, और 25 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 5, अब 5 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो इधर 1, फिर जो 1 आएगा उसको 5 से डिवाइड किया तो 1/5, अब 1/5 को 5 से डिवाइड किया तो 1/25, और 1/5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/25, और 1/25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/125। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए जो है 1। नेक्स्ट है सरिता वॉक्स 24 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स टू हर हाइट एंड वॉक्स 24 मीटर एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट and walks 16 meter, again she turns to her left and she walks 24 meter। दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट सरिता वॉक्स 24 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो आप एज एग्जाम्पल लोगे, यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे, ये साइड अगर कोई भी साइड वेस्ट ले लो एज यू विश, तो ये साइड मेरी वेस्ट होगी कितना 24 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देन टर्न टू हर राइट, राइट ये लेफ्ट हुआ, ये राइट, राइट कितना 24, देन टर्न्स टू हर लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट पे 16 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से शी टर्न टू लेफ्ट, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट 24 मीटर, देन हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज सरिता फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट से, ये था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ ये एंडिंग पॉइंट, तो इनसे कितनी दूरी है, तो क्या करोगे, अगर ये 16 है तो ये भी 16। ठीक है, तो 24 + 16 कितना हुआ 40 मीटर इसका आंसर। नेक्स्ट है कौन सी डायरेक्शन, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी है वेस्ट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज प्रियंका बर्थडे, सॉरी 6 friends P, Q, R, S, T and U are standing in a row facing north but not assessed in the same order. P is to the left of T and 2 to the right of R. Q is on right of the T but to the left of S, who is to the left of U. Who are the neighbors of Q? So question के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। 6 friends P, Q, R, S, T, ठीक है, स्टैंडिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर नहीं होगा, तो P इज़ टू द लेफ्ट ऑफ T। तो पहले स्टार्ट करेंगे T, P इज़ द लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, P इज़ द लेफ्ट ऑफ T एंड टू द एंड T और कहाँ पे टू द राइट ऑफ R, और P जो है T के लेफ्ट में और R के राइट में, मतलब R यहाँ पे आएगा तो R के राइट में होगा, R के राइट में और T के लेफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट Q इज़ ऑन द राइट ऑफ T, तो T का राइट ये हुआ तो यहाँ पे ये मेरा Q,
एंड बट टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के लेफ्ट में, टी के राइट में, एस के लेफ्ट में, तो एस मतलब यहाँ आएगा. हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ यू, सो बट टू द लेफ्ट, हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ एस, हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ यू, हु आर द नेबर्स ऑफ क्यू. ये जो है एस, बट टू द लेफ्ट ऑफ एस, हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो यू यहाँ पे मेरा, ठीक है. तो हु आर द नेबर्स ऑफ क्यू, क्यू के नेबर्स हैं टी एंड एस, ये दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका बर्थडे फॉल्स ऑन थर्ड फ्राइडे ऑफ ए मंथ, द फोर्थ डे ऑफ दैट मंथ इज द फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ. प्रियंका का जो बर्थडे है वो थर्ड फ्राइडे ऑफ ए मंथ, मतलब तीसरे हफ्ते में फ्राइडे को आ रहा है. द फोर्थ डे ऑफ दैट मंथ इज, और जो मंथ का फोर्थ डे है वो है फर्स्ट मंडे ऑफ अ मंथ. फोर्थ डे ऑफ मंथ इज फर्स्ट मंडे ऑफ अ मंथ. व्हाट इज द डेट ऑफ प्रियंका बर्थडे, बर्थडे की डेट बतानी है. क्वेश्चन है, प्रियंका बर्थडे फॉल्स ऑन थर्ड फ्राइडे ऑफ ए मंथ, द फोर्थ डे ऑफ द दैट मंथ. उस मंथ का फोर्थ डे है मंडे. तो फोर्थ डे मतलब जो मंडे है, फर्स्ट मंडे है मंथ का, उस दिन 4 तारीख है. ठीक है, 4 तारीख. तो शुक्रवार को कितनी तारीख होएगी, तो पिछले शुक्रवार, तो 4 अगर मंडे को है तो एतवार को 3 होगी, संडे को 3. ठीक है, और सैटरडे को कितनी थी, फिर सैटरडे को 2 थी, और फ्राइडे को 1, मतलब उस मंथ का जो पहला फ्राइडे था वो 1 था. फिर सेकंड फ्राइडे, तो 1 + 7 कितना हुआ, 8. तो सेकंड फ्राइडे, अब बात करें थर्ड फ्राइडे की, तो 8 + 7 कितना हुआ, 15. तो उस दिन क्या था, 15 तारीख. नेक्स्ट है 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल. सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन है मेरा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, तो इस ब्रैकेट में सबसे पहले आप ये चीज़ डिवाइड करोगे, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ पहले आप 0.5 को डिवाइड करोगे 5 से, तो मेरा जो आंसर आएगा प्लस एज इट इज़, तो ये आएगा 0.5 मतलब 5/10. कट करोगे तो क्या आएगा, 5/10, दैट मीन्स 0.1. ठीक है, अब 0.5 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 0.5 मतलब 25/100. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा मेरे पास 0.25 प्लस 0.1, तो आंसर है मेरे पास 1 ऐड करोगे इसमें तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.35, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 2p 5p एंड 7p इज. सो एलसीएम निकालते कैसे, तो फर्स्टली कौन कौन से नंबर्स है मेरे पास, 2p 5p एंड 7p. तो एलसीएम क्या होगा मेरा, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो 2 1 ज़ा 2, तो ये 1p, तो 5p एज इट इज़, 7p एज इट इज़, सेम वही फॉर्मेट जो मैथ में करते. देन हमारे पास आएगा 5 की टेबल पे p एज इट इज़, 1p, इधर 7p, देन 7 से p एज इट इज़, ये 1p, देन p से 1 1 1. तो ये मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम 7 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू p 70p इसका आंसर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच सम द सिंपलेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पर एनम विल बी 210 इन 1/3 ईयर. ठीक है, सो फॉर विच सम फाइंड करना है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ विल बी दिस. सिंपल इंटरेस्ट SI दिया हुआ है, आपको सम फाइंड करना है. सो मेरे पास गिवन क्या क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, दैट मीन्स R इक्वल्स टू 3.4% पर एनम. सो और SI दिया हुआ मेरे पास 210, टाइम कितना दिया हुआ मेरे पास 3/4, दैट मीन्स आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में लेके आएंगे तो इम्प्रॉपर से 12 और 3 2 1/3 6. टाइम हमारे पास है 2 1/3 to 6 7/3 ईयर, ये हमारे पास टाइम है. और हमें फाइंड करना है सम, दैट इज दैट मीन्स प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला मेरे पास हुआ SI मल्टीप्लाई 100/R इंटू टाइम. तो SI 210 मल्टीप्लाई 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा वो पुट करेंगे, दैट मीन्स 15/4 मल्टीप्लाई विथ टाइम यानी कि 7/3. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आंसर, दैट मीन्स मेरे पास जो आंसर आएगा वो ये
ये मेरे पास आंसर है, कट करने पे 2400 जो है मेरा प्रिंसिपल है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट एंटिटी, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट कौन सी, देखो a प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी की। a माइनस जीरो, अगर किसी में से मैं जीरो माइनस करती हूँ तो जीरो में से माइनस करने पे ए, क्या वही आंसर आएगा, नहीं। नेक्स्ट a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, हाँ ये सही है, ये भी ओके है भाई, माइनस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये भी ओके है। a प्लस बी, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 ये भी इक्वल होते हैं, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। अगर मैं 3 में से 4 में से 3 माइनस कर रही हूँ और 3 में से 4, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे -1, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ए कंटेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कोई नंबर है मेरे पास जिसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू द 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक 7 टाइम्स द नंबर। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जो 2 पार्ट्स हैं उसमें से पहले को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे को 11 से, ठीक है, तो जो वो आंसर आएगा मेरे पास 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक्स 7 टाइम्स द नंबर, तो मेरे पास जो नंबर था उसका 7 टाइम्स आएगा। द रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ टू द सेकंड पार्ट इज, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है, देखो इन्होंने कहा है कि कोई नंबर है मेरे पास, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक को मैं नेम दूंगी x, दूसरे को y। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि फर्स्ट नंबर को 5 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई किया 5 से, सेकंड नंबर 11 टाइम्स, तो सेकंड को मैंने मल्टीप्लाई किया 11 से, और एडिशन करने पे जो नंबर है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसका हमें पता नहीं है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, 7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है, मतलब x प्लस वाई, जो ओरिजिनल नंबर है वो x प्लस वाई है, ठीक है। अब आप इसमें से रेशियो फाइंड करना है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आएगा मेरे पास 7y, देन 5x माइनस 7y माइनस 11y, आंसर इज -2x, ये आएगा मेरे पास -4y, देन माइनस से माइनस कैंसिल, x बाई वाई और ये 4 2 इधर, तो ये आ गया 2/1, तो x रेशियो y इक्वल्स टू 2:1, ये इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट है हाफ ऑफ अ कंटेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ सेकेंड नंबर, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इज। हाफ ऑफ कंटेन नंबर है कोई, हाफ ऑफ कंटेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ सेकेंड नंबर, कोई नंबर है उसका हाफ, ठीक है, किसके इक्वल है, 65% ऑफ सेकेंड नंबर के, ठीक है। तो द रेशियो फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इज, तो रेशियो क्या आएगा, तो हाफ ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ सेकेंड नंबर, तो x ये y इधर, तो ये 65/100 मल्टीप्लाई में 2 कट करेंगे, तो ये आ जाएगा x बाई वाई, ये 13/10, ठीक है, तो ये 13/10, 13:10, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन दिस। लेंथ फाइंड करनी है लॉन्गेस्ट रोड की जो कि इस रूम में प्लेस की जाए, जिसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, तो ऑफकोर्स 10 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो उसमें क्या फाइंड करेंगे, अब लेंथ ऑफ रोड का पूछा गया तो हम क्या करेंगे, आप इसको क्या करोगे, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 25, तो 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट है, मेरा 15 का, तो ये आ गया 15 का, यानी कि इसको मैं 15 का स्क्वायर राइट कर सकती हूँ, तो 15 इज द आंसर, दैट लेंथ ऑफ 15 मीटर। नेक्स्ट है इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ ₹800 at 10% per annum compounded interest compounded semi annually become this। ईयर्स पूछे गए हैं, सम ये दिया हुआ है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम दिस, ठीक है। अगर मैं उसको कंपाउंड सेमी एनुअली कर दूँ तो ये आएगा, ठीक है। तो बताना है आपको टाइम